हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। इसके पहले हम लोग जो है मात्रक पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड में हम लोग मापक यंत्र एवं पैमाने पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊंचाई मापक यंत्र क्या है, आपका विद्युत धारा मापक यंत्र क्या है। इसमें दिया भी हो, जैसे एक नंबरी में बहुत से एग्जाम में आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, आपका यूपीआरओ आईआरओ है, अदर स्टेट के उत्तराखंड, एमपी और बिहार, राजस्थान, हर जगह के पीसीएस में ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। तो उसमें पहला है, और ये भी देखते चलिए कि जो जो इम्पोर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है उसे मैंने टिक कर दिया है, और आगे मैंने हाइलाइटर से जो है उसको कलर भी किया हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरे साथ देखते चलिए। तो ये आपके उपकरण हो गए और उनके प्रयोग देखते हैं। तो पहला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या काम है? ऊंचाई मापक यंत्र, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? विमान में आपका ऊंचाई मापक यंत्र है अल्टीमीटर। नेक्स्ट है आपका एमीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे देखिए टिक किया हुआ। तो ये विद्युत धारा मापक यंत्र है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। और थर्ड आपका नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का काम क्या है? वायु वेग मापी। वायु का जो वेग है उसको ये मापता है। नेक्स्ट है आपका एंटीनोमीटर, और एंटीनोमीटर का काम क्या है? सौर विकिरण मापक। सूर्य की जो विकिरण होती है उसकी स्पीड को ये मापता है। नेक्स्ट है आपका एटमोमीटर। एटमोमीटर का काम है आपका वाष्पीकरण मापन, आपके वाष्प को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक किया हुआ है। ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। ध्वनि की जो तीव्रता, किसी भी चीज़ की ध्वनि हुई जो निकलती है तो उसके तीव्रता को, कि कितने वेग से वो निकल रही है, उस चीज़ को ऑडियोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का काम क्या है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है आपका बैरोग्राफ। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग मतलब लगातार जो मापन करता रहे, बीच में रुके ना। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, मैंने टिक किया है। बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। वायुमंडल में जो दाब होता है वो इससे यंत्र के माध्यम से नापा जाता है। नेक्स्ट है आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर का काम क्या है? ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र। आपका ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण का ये संसूचक यंत्र है। नेक्स्ट है आपका कैलिपर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र आपका कैलिपर्स है। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का काम क्या है? ये आपका जो है पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा, हीट की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। किसी भी पदार्थ के द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा, हीट की मात्रा को कौन मापता है? आपका कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का काम क्या है? तो वो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्या है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का काम क्या है? तो ये है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। तो ये आपके हो गए इतना। तो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर देखा हो, नहीं भी देखा हो, तो जो है वो मैं उसमें मैंने साइंस का फर्स्ट आपको बताया ना कि मात्रक पढ़ाया उसमें मैंने, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर का काम क्या है? रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा
पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है आपका कैलोरीमीटर। तो जितना भी मैं इसमें बता रही हूँ आपको मात्रक, उसमें से लगभग तो सब नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक भी किया है। और आगे जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी मैं प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगी। आपकी IAS PCS और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं RO GIC सब में पूछे गए प्रश्नों का मैं आपको डिटेल में बताऊँगी व्याख्या के साथ। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर का काम क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र। ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है आपका कैथेटोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का काम क्या है? एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो जो एकदम निम्न मतलब कम ताप को मापने का काम क्या करता है? क्रायोमीटर। नेक्स्ट है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ का काम क्या है आपका? पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। ये आपका क्रिस्कोग्राफ का काम यही है कि पौधा कितनी वृद्धि कर रहा है। जैसे अगर आपने पौधे को जिस दिन लगाया उस दिन पौधा छोटा रहता है, कुछ दिन के बाद और बढ़ता है, उसके बाद और बढ़ता है, धीरे धीरे फूल फल तक आ जाता है। तो वो चीज़ किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपके क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है आपका डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर का काम क्या है आपका? पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। ये है आपका डिलेटोमीटर। पदार्थों के आयतन में होने वाला परिवर्तन, उसके आयतन मतलब भार में होने वाला परिवर्तन। तो नेक्स्ट है आपका डीप सर्किल। डीप सर्किल का काम है इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है आपके डीप सर्किल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आपका डायनेमो। डायनेमो भी अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। जो मैं टिक किया है उसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, और तो बाकी तो सब याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या पूछ लेता है ये ज़रूरी नहीं है कि यही पूछेगा आगे भी। तो डायनेमो देख लेते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? आपके विद्युत ऊर्जा में। तो आपका डायनेमो। नेक्स्ट है आपका डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का काम है आपके बल आघूर्ण टर्क या शक्ति को मापने वाला उपकरण है आपका डायनेमोमीटर। इस पर मैंने टिक नहीं किया है, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए डायनेमोमीटर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ EEG। तो इसका काम क्या है? आपके मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है EEG। अक्सर लोग EEG कहते नहीं कि हम EEG कराएंगे, तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियां जो हैं उसको मापने वाला यंत्र है आपका EEG। तो नेक्स्ट देखते हैं आप इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रोमीटर का काम है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। ठीक। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ भी नहीं टिक किया है, कुछ मैंने वो पहले का किया हुआ था, मैंने इस टाइम ध्यान नहीं दिया। इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं आपका इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर का काम क्या है? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है आपका इवेपोरीमीटर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का काम क्या है? शरीर के यांत्रिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र आपका इंडोस्कोप है। नेक्स्ट है आपका सागर की गहराई मापने की युक्ति किसकी है? फेदोमीटर। तो फेदोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? सागर की गहराई मापने की युक्ति। नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्लक्स मीटर। देखिए मैंने यहाँ टिक किया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र। चुंबकीय प्रवाह, चुंबक में जो प्रवाह होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्लक्स मीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है आपका विद्युत धारा मापी यंत्र है। क्या है? विद्युत धारा मापी यंत्र है आपका। नेक्स्ट है आपका ग्रेविमीटर। और ग्रेविमीटर का काम क्या है? तो ग्रेविमीटर का काम है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जायरोस्कोप।
जायरोस्कोप का क्या काम है? तो जायरोस्कोप का काम है कोणीय वेग मापक यंत्र है। और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या है? तो द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का काम क्या है? तो हाइड्रोफोन का काम है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। जितना मैं आपको बता रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखते चलिए, जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साइंस जो है लगभग एग्ज़ाम में 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर का पूछता ज़रूर है। तो इससे भी ये भी है कि 1 या 2 प्रश्न इससे ज़रूर रहते हैं, आपका कोई भी पेपर हो। तो आप लोग जो है अगर साइंस उसमें आता है तो इससे जो है 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर रहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिए जितना मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रोस्कोप का काम है वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। क्या करता है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। तो नेक्स्ट है आपका हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का काम क्या है? दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण आपका है हिप्सोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपका काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का काम क्या है? तो काइमोग्राफ का काम है विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे आपका रक्तचाप है, मांसपेशियों का संकुचन है आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है आपका काइमोग्राफ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके शरीर से संबंधित है। तो आपका रक्तचाप कैसे है, मांसपेशियों का संकुचन कैसे हो रहा है, उसका जो है ग्राफ में दिखाता है कौन? काइमोग्राफ। नेक्स्ट है आपका लैक्टोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लैक्टोमीटर का काम है दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसकी आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। दूध की गुणवत्ता, ठीक, दूध की जैसे होता नहीं कि उसमें पानी है कि नहीं, या उसमें कोई केमिकल है या कुछ भी उसमें मिलावट है, तो वो चीज़ें हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, उसको पता लगाते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो लक्स मीटर का काम है प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लक्स मीटर आपके प्रकाश के तीव्रता को मापता है कि प्रकाश कितना तेज है कि कम है, क्या है, वो चीज़ें लक्स मीटर के द्वारा मापी हैं। नेक्स्ट है आपका लीसीमीटर। लीसीमीटर का काम क्या है? तो लीसीमीटर का काम है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र, आपका लीसीमीटर है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर का काम देख लेते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण, मतलब मैग्नेटोमीटर है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता तथा उसकी दिशा, किस दिशा में उसका है, तो मापन करता है। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम है आपका द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है आपका मैनोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक किया है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है आपका माइक्रोफोन। मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को तुरंत याद होता जाए, कुछ नहीं तो कम से कम 30 से 40% तो आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से याद ही हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है रिपीट भी करती जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहे हैं क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम का काम क्या है? ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, आपका माइक्रोटोम है। क्या है? माइक्रोटोम। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का काम क्या है? तो नेफोस्कोप का काम है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। क्या है? बादलों की ऊंचाई, कि बादल धरती से कितने ऊंचाई पर हैं, उसका वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है आपका नेफोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या है ये भी जान लेते हैं। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है आपका ओडोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का भी काम जान लेते हैं।
तो ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है आपका पेरिस्कोप। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अथवा अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये आपका पेरिस्कोप का काम हो गया। नेक्स्ट है आपका फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का काम है ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका फोटोमीटर। फोटोमीटर का काम क्या है? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता को आपका फोटोमीटर मापता है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम भी हम देख लेते हैं। तो किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है आपका पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का भी काम जान लेते हैं। तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है आपका पिक्नोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पायरोहीलियोमीटर। पायरोहीलियोमीटर का काम है सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। क्या है? सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य का। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। तो इसका काम है उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर का भी काम जान लेते हैं। तो साइक्रोमीटर का काम है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं रेन गेज। तो रेन गेज का काम क्या है? तो रेन गेज का काम है आपके वर्षण। वर्षण में आपकी आ जाता है वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं आपके रेन गेज को। वर्षा, वर्ष, बर्फ और ओला की मात्रा का मापन करता है ये। नेक्स्ट है आपका रेडियोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी रेन गेज। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर का काम भी जान लेते हैं। तो रेडियोमीटर का काम है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। मतलब कि सूर्य के प्रकाश या विकिरण से जो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसका मापन करता है आपका रेडियोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का काम है अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। किसका? अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट है आपका सेलेनोमीटर। तो सेलेनोमीटर का भी काम जान लेते हैं। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है आपका सेलेनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर का भी काम जान लेते हैं। तो सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है आपका सोलेरीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सैक्रीमीटर। तो सैक्रीमीटर का काम है किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है आपका सैक्रीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का काम क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, सेक्सटेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। तो इसका काम है हृदय गति सुनने में प्रयुक्त। हृदय आपका किस प्रकार से गति कर रहा है इसको स्टेथोस्कोप के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का भी काम जान लेते हैं। तो स्पीडोमीटर का काम है किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। नेक्स्ट है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का काम है वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है आपके टैकोमीटर का। वस्तुएं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन की गति, मतलब किस प्रकार से वो चल रहा है, घूर्णन कर रहा है, इसको हम लोग टैकोमीटर के माध्यम से मापते हैं। ऑटोमोबाइल, विमान आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर का भी काम जान लेते हैं। तो इसका काम है किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। किसका? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। नेक्स्ट है आपका विंडवेन। विंडवेन का भी काम जान लेते हैं। पवन की दिशा मापक यंत्र। हवा किस दिशा में आपकी फ्लो कर रही है, आपकी किस दिशा में हवा जा रही है, इसका मापन आपका विंडवेन करता है। तो
तो नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट में हम लोग अपने आपके प्रश्नकोश पे आ गए हैं। तो प्रश्नकोश अब आपका यहाँ से शुरू होता है। तो अब सबसे पहला आपका प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा। आंसर डी सही है। और ये भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इम्पॉर्टेंट है कि सोनार का प्रयोग किस लिए? नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों का मापन करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसके थोड़ा सा डिटेल में भी हम देख लेते हैं इसके बारे में। कभी मान लीजिए सोनार पे हमें मेंस लिखना हुआ, चाहे पीसीएस का पेपर हो, आईएएस का पेपर हो, या कोई भी हमारे एग्ज़ाम हो, आरओ जीआईसी कोई भी, तो उसमें हमको अगर डिटेल में थोड़ा पूछ ले कि आपको रिटन करना है उसमें, तो आप किस प्रकार से बताएंगे सोनार के बारे में। तो सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म भी है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग का प्रयोग इसका किया कहाँ जाता है? तो का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एयर क्रैश जब होता है तो कुछ पार्ट्स अगर किसी समुद्र में, नदी में, कहीं भी अगर गिर जाते हैं तो उसका पता कैसे लगाएगा? कोई अंदर तो उसके जाएगा नहीं कि उसको खोज के लायक कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर हमको थोड़ा सा भी जानकारी मिलती है कि वो चीज़ यहाँ, वो घटना यहाँ हुई है या इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे होंगे, तो हम लोग सोनार के माध्यम से वहाँ पे डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं। तो कितना छोटे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। और जो है सोनार के बारे में डिटेल में आपका हो गया। अभी कभी भी मेंस में 1 नंबर 2 नंबर में अगर पूछता है तो आप बहुत बढ़िया से इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके डिटेल मैंने ऊपर ही आपको बता दी। तो उसमें पूछा गया कि सोनार किस में प्रयोग में लाया जाता है। अब क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन को पलट दिया है, आंसर को प्रश्न और प्रश्न को उत्तर। कहते नहीं कि इधर का उधर, मतलब थोड़ा सा बस चेंजेज हो गए हैं, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपने डिटेल में जान लिया है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही गया है, डी है आपका सही। लेकिन अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में हमारा। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति कैसे जानते हैं? सोनार के द्वारा। और सोनार किसके काम में प्रयोग लाया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु या नौसंचालकों के द्वारा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका, देखिए फिर पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2013 में। देखा आपने, मेंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हमें मेंस लिखना हुआ, मान लीजिए हमारे मेंस में पूछ लिया कि सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या, तो पराश्रव्य तरंगों का भेजने के लिए, जो नहीं बता रहे हैं कि उसको भेजते हैं वहाँ पे, उस टकरा के फिर वापस आती हैं तो हमें पता चलता है कि वस्तु कहाँ पर है, तो वो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया। तो आप डिटेल वहाँ भी थोड़ा सा पीछे मैंने बताया ना कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब भली बात ही दे सकें। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, क्या है? आपका ऑडियोमीटर है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे शुरू में भी आपको बताया था कि 1990 से 2020 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है इसमें। और पहले भी लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर जब हमारा था तो उसमें भी मैंने पूरा सॉल्व करवाया था, और वैसे भी सेकंड में भी मैं अपना डिटेल बताते हुए फिर आपको उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आगामी एग्जाम, आपके पिछले एग्जाम में, आगामी नहीं पिछले एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो नेक्स्ट आपका देख लिया आपने कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। अब ऑडियोमीटर का भी डिटेल में दिया गया है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, बहुत बढ़िया दिया हुआ है
तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। जबकि देखिए इसमें से आप लोग याद करिए कई यंत्र के बारे में जितने भी ऑप्शन में हैं, क्रोनोमीटर है आपका, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है, ऑडियोमीटर है, 4 दिए गए हैं, तो 4 के बारे में बताया भी गया है यहाँ पे। तो ऑडियोमीटर आपने प्रश्न पढ़ा एक, लेकिन आपके फ़ायदे कितने हुए? आपने 4 यंत्रों के बारे में जाना, ठीक, आपने पढ़ा ऑडियोमीटर, लेकिन जाना किस कई यंत्र के बारे में। तो देखिए ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका MPPCS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन के वेग का। मैंने बताया ना कि हाँ पवन किस आपका वेग कैसे कर रहा है, ये आगे भी एक क्वेश्चन हमने बताया था कि आपके एनीमोमीटर का काम क्या है, तो पवन के वेग की माप करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। PPPCS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि हर साल दर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मापक यंत्र से है ही, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए इसको। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपके एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। मैंने वहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में आपके एनीमोमीटर का क्या पवन वेग दिया हुआ है, यहाँ आपकी वायु की गति है। तो हवा और वायु सब एक ही चीज़ें हैं, तो पवन कहें चाहे जो कहें, तो आपका ये एनीमोमीटर सही हो गया। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एनीमोमीटर का। तो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब के को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। दाब को बैरोमीटर से नापते हैं और वेग को एनीमोमीटर से नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जितना आपको मैंने बताया वहाँ से अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा या सुना होगा, तो एनीमोमीटर वायु की चाल अभी ऊपर ही आपको मिला। अमीटर के बारे में भी मैंने बताया कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। उच्च ताप आपका पायरोमीटर से। तो टैक्योमीटर आपका दाबांतर, ये आपका गलत है। यहाँ पे नीचे दिया भी है कि टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु आपका डिजाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो नेक्स्ट आपका सी आंसर सुमेलित नहीं है। ये UPPCS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है, और अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है, ये उतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपके UPPCS मेंस में, UPPCS मेंस 2008, 2004, उत्तराखंड PCS प्री, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011, UPPCS प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए कि इतना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप टिक कर लीजिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो आपके उच्च ताप की। किसके? उच्च ताप की। तो थोड़ा सा पायरोमीटर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इतनी बार पूछा गया है तो कभी भी आपके प्री या मेंस में पूछ सकता है। तो पैरोमीटर ये आप पूर्ण विकिरण तापमापी आपकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी मैंने इम्पोर्टेंट वहाँ पे हाईलाइट किया, लेकिन सब बता देती हूँ आपको। यह तापमापी स्टेफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार स्टेफन कौन थे? वैज्ञानिक थे, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती ई प्रोपोर्शनल T⁴ होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापती, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका,
तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्चताप को मापने में किया जाता है? तो आपका है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्चताप का मापने में क्या किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। तो यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और डिटेल मैंने पीछे आपको बता दी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा है, मेंस में आपने देख ही लिया। तो सोचिए एक ही साल में प्री मेंस मिला के दोनों में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस प्री और रिटन एग्जाम 2015 में पूछा गया, प्री में भी और आपके मेंस में भी, दोनों में पूछा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका डिटेल भी देख लीजिए। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, आपका पायरोनोमीटर और पायर हीलियोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो आपके गैसों का दाब, गैसों के जो दाब होते हैं वो आपका पायरोमीटर के मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट आपका मिलान का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि ताकि आपको देखने में आराम रहे, समझने में भी कभी पढ़ना हुआ तो स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं तो देख के पढ़ सकें अच्छे से। तो एमीटर, एमीमीटर की माप की गई राशि, एमीमीटर से क्या किया जाता है? तो धारा को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से आपके चौथा सही है, सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से आपके भार को मापा जाता है और बैरोमीटर से आपके दाब को मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका बी सही है। ये यूडीए एलडीए प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। तो एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको कि किससे क्या मापा जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये भी सही है। ओडोमीटर आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। आडियोमीटर आपकी ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। और ए मीटर आपका विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो ये आपका गलत है, डी। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ये गलत है ये देख लेते हैं। तो एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, विद्युत धारा को, और यहाँ पे विद्युत शक्ति दिया है, तो गलत है। तो अतः डी आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये आपका पीएससी प्री 2018, बीपीएससी प्री 2019। सोचिए साल में 18 में भी पूछा और 19 में भी पूछा, तो रिपीटेड क्वेश्चन है विद्युत धारा का ये। तो आपने यहाँ पे देखा जो है एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। और आपका यहीं देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ दिया नीचे, तो इम्पॉर्टेंट है ये जो है। तो इसका बी सही है, एमीटर। नेक्स्ट है आपका एमीटर, ये जो है थोड़ा सा डिटेल इसमें दिया हुआ है एमीटर के बारे में। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ की मापन करने वाला उपकरण है। तो नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? तो एमपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का। तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर के में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। जैसे बैरोमीटर में जो आपका पारा होता है, अगर वो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि मौसम जो है तूफानी, मतलब तूफान आने वाला है।
तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं आपका, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग करते हैं? साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग करते हैं? MPPCS प्री 2016 में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो आपका इसमें जो है जल है, पारा है, अल्कोहल है और उपयुक्त सभी है। तो पूछा है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल आपका जान लेते हैं। तो बैरोमीटर वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी का उपयोग हुआ है, तो आपका कौन सा डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो आपके लैक्टोमीटर के द्वारा। ये मैंने वहाँ डिटेल में अच्छे से बताया आपको। MPPCS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल है इसका। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। कि जैसे वसा उसमें नहीं, दूध में आपका दूध आप पका के रख देते हैं तो उसमें मलाई का पड़ना, तो वो घी निकलना उससे, ये सब वसा का ही स्रोत है। तो आपका ब्यूटीरोमीटर के द्वारा। और दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो MPPCS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका आंसर मैंने ऊपर बता दिया कि लैक्टोमीटर के ही द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर से। UPPCS प्री 1996, UPPCS प्री 1995 रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार UPPCS प्री में पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसका आंसर बी सही है, हाइग्रोमीटर। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश की गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की ऊपर डिटेल मैंने बता ही दी। UPPSC RI 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वही क्वेश्चन, वही बताया ना कि क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बनाया गया है। तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? वातावरणीय आर्द्रता। तो उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट पीरियड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिटेल मैंने ऊपर बता ही दी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है आपका? हाइग्रोमीटर। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस करने से ये होता है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे मैं आपको सब बताते चल रही हूँ, इसलिए कि आपको कभी भी आपके सामने क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न से कौन सा है? तो आपका डी सही है, हाइग्रोमीटर। RTS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा डिटेल है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट उष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। तो इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपके हाइग्रोमीटर से। BPSC प्री 2018 में पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार कई एग्जाम में तरह तरह से बदल के आपका रिपीट हुआ है। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो हाइग्रोमीटर की आपकी थोड़ी सी डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है।
तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपका संधारित्र, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड सब गलत सुमेलित हैं। यूपीआरओ यारो प्री 2016 में पूछा गया है। यूपीआरओ यारो एक बार रद्द हुआ था 2016 में, 2019 में भी हुआ है पेपर, तो उसका ये क्वेश्चन है आपका। तो थर्मोरेसिस्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, तो ये आपका क्वेश्चन सही है। इन सब की थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, तो आपका ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका पहला है स्टेथोस्कोप। तो इसका होगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, किसकी, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तीसरा है स्फेग्नोमैनोमीटर में चौथा है रक्तचाप मापते हैं इससे। कैरेटोमीटर से आपके सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं कि कितना कैरेट का है, क्या है, शुद्ध है कि नहीं है। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिलान करके यहाँ पे लिख दिया है कि कौन किसका है, तो इसको आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो इसमें आपका 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आपका सी है। यूपी बीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने जो ऊपर बताया वहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिए हैं डिटेल में, तो वही चीज़ है सेम। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है आपके स्फेग्नोमैनोमीटर। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कभी भी एग्जाम में आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो वो है आपका पायरोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। यूपी यूडीए एलडीए एसपीएल प्री 2010, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लक्स मीटर, तो लक्स मीटर के बारे में मैंने बताया ही था, तो इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ भी देख लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाशग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका रडार। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड रहा है। तो पहले देख लेते हैं रडार उपयोग में आता है। यूपी यूडीएलडी प्री 2001, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी पीसीएस प्री 1996, यूपी पीसीएस प्री 2008। तो कई साल बाद रिपीट हुआ है, लगभग 12 साल बाद, तो फिर रिपीट हो सकता है। 8 में पूछा है तो फिर आपका आगे। तो आपका क्वेश्चन है कि रडार उपयोग में लाया जाता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। इसको आप लोग स्टार बना लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका, रडार की थोड़ी सी डिटेल यहाँ दी गई है, तो देख लेते हैं। हमारे मेंस में कभी पूछता है तो हमें लिखने में आसानी होगी, तो नोट कर लीजिए। राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती। काफ़ी दूर जो चीज़ें रहेंगी वो रडार के माध्यम से पता चल जाती हैं। तो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है आपकी। तो आपका है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर मीटर से रिक्टर पैमाने से क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक का बराबर बंटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ये मैंने बताया आगे, रिक्टर पैमाने पर। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया है, डिटेल आपको मैंने बता ही दी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने एग्जाम होते हैं सब में ये भूकंप की तीव्रता से तो एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो आगे देखते हैं आपका, रिक्टर पैमाना नाम मापने के प्रयोग क्या होता है किसमें। देखिए वही क्वेश्चन है, मेंस इधर से उधर करके बस पूछा गया है। तो भूकंपीय लहरों का आयाम क्या नापता है, भूकंपीय लहरों का आयाम। यूपी पीसीएस एसपीएल मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बताया। देखिए फिर भूकंप से ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, से वेरी सिंपल, रिक्टर पैमाने में। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो सब भूकंप के ही इतने क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो सेल्सियस से ताप, RH गुणक से रक्त और किलोवाट आवर से विद्युत। तो रिक्टर पैमाने से मैंने बताया कि भूकंप मापा, यहाँ पे आर्द्रता दी गई है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। उत्तरांचल PCSP 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका 38 है आपका, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। RO प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया है, तो वो केल्विन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका 39, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो आपका प्री में पूछा गया PCS प्री 1990 में, तो आपका है सिस्मोग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ। तो नेक्स्ट तो आपके भूकंप मापी यंत्र का थोड़ा डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 19 में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट आपका फिर वही भूकंप से ही है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपके सिस्मोग्राफ से। MP PCS प्री 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सिस्मोग्राफ से भी आपके 2 हो गए। देखिए आगे भी भूकंप से ही संबंधित क्वेश्चन फिर है। निम्नलिखित, देखिए भूकंप के बारे में अगर हम 4 लाइन पढ़ते हैं तो उससे हम कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ये आपका हमको जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका कौन सा आंसर इसमें सही है। UP PCS मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखिए भूकंप से ही क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो मैंने बताया ना कि भूकंप तो भूचाल। MP PCS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन बता दें अपना वो आप नोट करते चलिए। अब सुमेलित करने वाला है, तो अब मैंने लिख भी दिया है। तो भूकंप को आप सिस्मोग्राफ के द्वारा, ऊंचाई को आप अल्टीमीटर के द्वारा, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा, प्रतिरोध को ओम के द्वारा। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 है आपका ए। तो UP PCS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका ए सही है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में कुछ ऐसा नहीं है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है, जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई वही। तो नेक्स्ट है आपका, सही सुमेलित कीजिए ये भी। तो मैंने लिखा फेदोमीटर में आपका चौथा सही, समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आपके वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से आपके ऊंचाई मापते हैं। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका बी है, तो बी सही है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आपका, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, तो MP PCS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका मिलान का क्वेश्चन है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, वायुवेग में। सिस्मोग्राफ का भूकंप मापने में। बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब मापने में। और हाइग्रोमीटर का जो है आपके आर्द्रता मापने में। तो 3 1 2 4, तो आपका जो है चौथा डी सही है। UP PCS मेंस 2012 में पूछा गया है। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट पीरियड 2010 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मिलान करके दी गई है, तो ठीक है आपका। नेक्स्ट है जो है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। UP PCS प्री 1990 में, UP PCS GIC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन, और कार्डियोग्राम से हृदय गति, सिस्मोमीटर से आपका पृष्ठतल की वक्रता। तो ये आपका मिलान गलत है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिटेल सिस्मोमीटर के बारे में देख लें। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। नेक्स्ट है आपका 48, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। UP PCS में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इसमें प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, वायुमंडलीय आर्द्रता।
तो आपका इसमें हाँ, कोई भी क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति तो इसमें सही नहीं है। तो वायु की आर्द्रता मापते हैं, हम डिटेल में दी गई है। ध्वनि की तीव्रता, तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा गया है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है पॉलीग्राम। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉलीग्राम जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर आपका उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप आपका घूमती हुई वस्तु की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ आपकी शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। ठीक, तो ये आपका पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया क्वेश्चन जो है। तो मैंने आपका जो है मात्रक ख़त्म कर दिया, मापक यंत्र एवं पैमाने ख़त्म कर दिया। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 में अब हम यांत्रिकी पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये साइंस के लेक्चर में मैं पूरा साइंस पढ़ाऊँगी आपको पूरा डिटेल के साथ। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए जो है। थैंक यू।